नमस्कार दोस्तों, हमारी इस नई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की जो डायनासोर से भी पुरानी है, हिमालय से भी पुरानी, उत्तर पश्चिम भारत के भाग्य को आकार देने वाली एक मौन प्रहरी। स्वागत है आपका अरावली पहाड़ियों में, एक भूवैज्ञानिक चमत्कार जो दिल्ली की हलचल भरी गलियों से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक दक्षिण की ओर 650 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। 2 अरब वर्ष से अधिक पुराना ये पहाड़ सिर्फ चट्टानें नहीं हैं, ये एक पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं, रेगिस्तान के खिलाफ ढाल हैं और इतिहास तथा संसाधनों का खजाना हैं। अगले 10 मिनटों में हम उनकी प्राचीन उत्पत्ति, पारिस्थितिक चमत्कारों और संरक्षण की लड़ाइयों की यात्रा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अरावली रेंज, जिसे अक्सर अरावली पहाड़ियां कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है, जिसकी चौड़ाई 10 से 100 किलोमीटर तक बदलती रहती है। इसका उत्तरी भाग संभरखेड़ी रेंज के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 असंबद्ध रिजें हैं जो 300 से 900 मीटर ऊंची हैं। दक्षिण में संभर सिरोही रेंजें ऊंचे शिखरों वाली हैं, जो माउंट आबू पर गुरु शिखर पर समाप्त होती हैं, 1722 मीटर ऊंचाई पर, हिमालय के बाहर राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु। मुख्य रूप से प्राचीन क्वार्टजाइट, नीस और शिस्ट से बनी ये पहाड़ियां गुलाबी रंग की चट्टानों और रेतीले इलाकों का रंग-बिरंगा प्रदर्शन करती हैं। उत्तर में वनस्पति कम है, लेकिन दक्षिण में घने जंगल हैं। बनास, लूनी, साखी, साबरमती और चंबल जैसी नदियां यहां से निकलती हैं या घाटियों को तराशती हैं, जो सिंचाई और लाखों लोगों के लिए जीवनदायी जल प्रदान करती हैं। इन पहाड़ियों के बिना थार रेगिस्तान का शुष्क भाग क्षेत्र के बड़े हिस्से को निगल सकता था। भौगोलिक रूप से ये गंगा के मैदानों को रेगिस्तान से अलग करते हैं, मौसम पैटर्न से लेकर मानव बस्तियों तक सब कुछ प्रभावित करते हैं। गहराई में उतरिए तो अरावली की कहानी पृथ्वी के डायरी के पन्नों की तरह खुलती है। यह ग्रह की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन सिस्टम में से एक है, जो प्रीकैम्ब्रियन युग से 2 अरब वर्ष से अधिक पुरानी डेटिंग करती है। प्राचीन महाद्वीपीय प्लेट्स के टकराव से जन्मी इस रेंज ने उत्थान, अपर्दन और अपक्षय के अनगिनत चक्र सहे हैं। आज जो हम देखते हैं वो घिसे-पिटे अवशेष हैं, क्वार्टजाइट, नीस और शिस्ट जैसी मेटामॉर्फिक चट्टानें जो समय द्वारा नरम ढलानों में तराशी गई हैं, न कि नुकीले शिखरों में। युवा और ऊंचे हिमालय के विपरीत अरावली को हवा और बारिश के युगों ने विनम्र बना दिया है। फिर भी उनकी उम्र धन लाती है, सीसा, जस्ता, तांबा, सोना, टंगस्टन, मार्बल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन के जमा। ये खनिज हजारों वर्षों से सभ्यताओं को ईंधन देते आए हैं, प्राचीन औजार बनाने वालों से लेकर आधुनिक उद्योगों तक। भूवैज्ञानिक आश्चर्य करते हैं कि ये पहाड़ियां पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास को कैसे प्रकट करती हैं, जीवाश्मों और स्ट्रेटा के साथ आदि जगत के रहस्य फुसफुसाते हुए। भूविज्ञान से परे अरावली एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक किला है। वे थार रेगिस्तान के बढ़ते रेत को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार हैं, जो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आगे की उपजाऊ भूमि पर आक्रमण रोकती हैं। मध्य एशिया से आने वाली शुष्क पश्चिमी हवाओं को रोककर वे सर्दियां संतुलित करती हैं और मानसून बादलों को पूर्व की ओर निर्देशित करती हैं, इंडो-गैंजेटिक मैदानों के लिए वर्षा सुनिश्चित करती हैं। यह रेंज जल प्रबंधन की माहिर है, वर्षा सोखकर भूमिगत एक्विफर्स रिचार्ज करती है, जो दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों की प्यास बुझाते हैं। जैव विविधता यहाँ फलती फूलती है, उत्तर में शुष्क पर्णपाती जंगल दक्षिण में उपोष्णकटिबंधीय हरियाली में बदल जाते हैं, कठोर परिस्थितियों के अनुकूल एंडेमिक पौधों की मेजबानी करते हैं।
वन्यजीव अभयारण्य सरिस्का में बंगाल टाइगर, तेंदुए, सुस्त भालू, चित्तीदार हिरण और 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों जैसे प्रतीकों की रक्षा करते हैं। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य और रणथंबोर नेशनल पार्क इस समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अरावली की असली शक्ति जलवायु स्थिरीकरण में है। बिना इनके रेगिस्तानीकरण तेज हो सकता है, जो कृषि और लाखों लोगों की आजीविका को खतरे में डाल देगा। मानव लंबे समय से अरावली से जुड़े हुए हैं। संसाधनों से भरपूर ये पहाड़ियां लाल किले जैसे प्रतिष्ठित ढांचों के लिए सैंडस्टोन, सीमेंट के लिए लाइमस्टोन और अर्थव्यवस्था चलाने वाले कीमती धातु प्रदान करती हैं। खनन और उत्खनन ने नौकरियां पैदा की और शहर बनाए। राजस्थान का मार्बल और ग्रेनाइट वैश्विक लैंडमार्क सजाते हैं। सांस्कृतिक रूप से रेंज इतिहास से भरी है। प्रागैतिहासिक स्थल कुंभलगढ़ जैसे मध्यकालीन किले और माउंट आबू पर पवित्र मंदिर हजारों वर्षों की मानव उपस्थिति दर्शाते हैं। फिर भी इस बंधन का एक अंधेरा पक्ष है। पिछले 4 दशकों में अवैध खनन ने परिदृश्य को घायल कर दिया है। भूमिगत जल कम किया, वायु प्रदूषित की और आवासों को खंडित किया। जंगल पतले हो गए, वन्यजीव गलियारे बाधित हुए और धूल भरी आंधियां बदतर हुईं। जो कभी सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व था, अब अपरिवर्तनीय क्षति का जोखिम उठा रहा है, क्योंकि अल्पकालिक लाभ दीर्घकालिक स्थिरता से टकरा रहे हैं। आज अरावली एक चौराहे पर खड़ी हैं। पर्यावरणवादी खनन खतरों के खिलाफ रैली कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन रेंज की यूएन कन्वेंशन के तहत वैश्विक रेगिस्तानरोधी भूमिका पर जोर दे रहे हैं। नवंबर 2025 में एक महत्वपूर्ण क्षण आया जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल को परिभाषित किया। आसपास से 100 मीटर या अधिक ऊंची कोई भी भूमि रूप और 500 मीटर के भीतर क्लस्टर रेंज बनाते हैं। यह एक समान मानक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात पर लागू होता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह 90% इलाके को बाहर करता है, संभावित रूप से अधिक उत्खनन को हरी झंडी देता है। अरावली पहाड़ियां सिर्फ पर्वत नहीं हैं, वे भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य के रक्षक हैं। उनके अरब वर्ष पुरानी चट्टानों से लेकर जीवनदायी जल तक वे हमें प्रकृति की लचीलापन और हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। खतरों के बीच अब कार्य करने का समय है। प्रतिबंधों का समर्थन करें, पुनर्वनीकरण में शामिल हों और मजबूत संरक्षण की वकालत करें। इन प्राचीन पहाड़ियों को बचाएं और हम खुद को बचाएं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अधिक जानने के लिए स्थानीय अभयारण्य घूमें या नीचे दिए संसाधनों में गोता लगाएं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी और यह आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और किसी भी सवाल या सुझाव के लिए आप नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।